बहुत बड़ा बाजार है, संगम नगर बाजार है। बाजार की कोई भी मार्केट की भी गाड़ी आती है, लगने नहीं देते छूट, उसको मारते हैं। और इनका सर्विस सेंटर अलीगल रोड पे है, अलीगल धंधे हैं, नशे बेचना, गाड़ी चोरी का भी इनका काम है। पार्किंग के बहाने गाड़ी लगाते हैं और चोरी करते हैं, बैटरी चोर, स्टेपनी चोर। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर कि ये कहीं से दब जाए और वापस लीगल स्ट्रक्चर बांधे। हम इसके खिलाफ पीछे हटेंगे नहीं, इनका फेस करेंगे। सीएम साहब के पास हमारे लीडर नवाब मलिक साहब है, उनके पास भी जाएंगे। पवार साहब के पास भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। गली का जाने के लिए इतना तकलीफ है कि पानी चले जाएगा तो उसको बच्चे हो, बूढ़ा हो, चाहे पेशेंट हो, ये लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, डराते धमकाते हैं। ऐसा लगता है कि इनका रोड इनके बाप का हो गया। कई सालों से चलती आ रही तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ किस तरीके से डराकर धमकाकर हमले करने की कोशिश करके उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। मामला है वडाला एंटोफिल फायर ब्रिगेड के पास का। यहाँ पर एक भू माफिया है जो कई सालों से अपने दहशत के बल पर कई अवैध पार्किंग चला रहे हैं और इस पार्किंग पे वो वसूली करते हैं। साथ ही कई अवैध निर्माण किया हुआ है। इसी के साथ सर्विस सेंटर भी चलाते हैं। यहाँ की लोगों की कई दिनों से समस्या आ रही थी और शिकायतें भी आ रही थी कि यहाँ पार्किंग जो सेंटर चलता है उसका पानी आते जाते हुए नमाजियों के ऊपर उड़ता है। इसी को लेकर जो असलम खान है, जो यहाँ के लोकल है, समाज सेवक है और एनसीपी के नेता भी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जिसके बाद उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर कल हमला करने की कोशिश भी की गई। खुद असलम खान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। असलम जी बताइए क्या हुआ था कल और क्या चल रहा है, पूरा मामला क्या है? सर इन लोग पहला मेरे खिलाफ अर्जी डाले, पुलिस स्टेशन फर्जी की फंसाया गया कि हमको सता रहे, हमसे ये मांग रहे, वो मांग रहे, फर्जी। और फिर कल 4 जन 5 जन उनके साथ में है, उसमें इमरान, लाइक अंसारी उर्फ गुड्डू और धरावी और बांद्रा के कुछ लोग थे। वो अंदर आए तो हमारे साथी लोग पकड़े, उनको मारा नहीं गया। उनको पुलिस 100 नंबर कॉल किए, 100 नंबर पे वो आए नहीं। फिर हम उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। स्टेशन हाउस में ऑफिसर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा और उसमें इमरान मस्तान से उर्फ गुड्डू जो बांद्रा से आए हुए थे उनके खिलाफ कंप्लेंट लिए और उनके खिलाफ कंप्लेंट करके हमको भेजा गया। क्या है पूरा मामला, क्या है? जिस तरीके से आपने बताया कि आप कई दिनों से कंप्लेन कर रहे थे, जो यहाँ के माफिया लोग हैं उनके खिलाफ आप कई दिनों से लगे हुए हैं उसको हटाने के लिए, क्योंकि इनकी दहशत इतनी है कोई बोल नहीं पाता, तो इसको लेकर क्या? मैं एक राष्ट्रवादी का नेता हूँ, एनसीपी से जुड़ा हुआ एक नेता हूँ। पब्लिक का कंप्लेंट था, स्कूल के बच्चे लोग का कंप्लेंट था। इधर से आने जाने के लिए रास्ते में सर्विस सेंटर इनका चलता है, पार्किंग चलता है, अवैध निर्माण भी ये कब्जा करके रखे हैं, दुकानें बना के रखे, आने जाने के लिए रास्ते में बहुत तकलीफी थी। तो उसका कंप्लेंट था हमको 2018 में भी। फिर हम कंप्लेंट उसका किया, पहला डेमोलेशन 2018 में हम जब कंप्लेंट किया 2019 में टूटा, फिर अभी 2021 में उनका फिर डेमोलेशन हुआ। फिर उसके खिलाफ वो हमारे पीछे हत्या की साजिश रच रहे हैं, फिर फर्जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तरीके से इनको दबा के फिर हम अनलीगल स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये कितने सालों से चला आ रहा है, कितने सालों से अनलीगल है? जो पार्किंग है यहाँ पर उसके भी पैसे लिए जाते हैं, ऐसा भी बताया गया है। कम से कम ये हम बचपने से देखते हुए आ रहे हैं। आज हमको इस काबिल हम बन गए तो इनके खिलाफ हमको कंप्लेंट आया, हम इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या है और क्या क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या क्या हैं जिसको लेकर, जैसे कि पार्किंग सर्विस सेंटर आपने दिखाया हमें और कई चीज़ें दिखाई, और लोग खुलकर इनके सामने क्यों नहीं आते, क्यों आवाज़ नहीं उठाते? क्योंकि इनका दबदबा, इनको कोई भी बोलने जाएगा इनको ये मारते हैं। कोई भी हो, सीधी बात ही नहीं करते। कोई बोलने गया कि हमारी ट्रांसपोर्टिंग, पीछे बाजार भी है, बहुत बड़ा बाजार है, संगम नगर बाजार है। बाजार की कोई भी मार्केट की भी गाड़ी आती है, लगने नहीं देते छूट, उसको मारते हैं। वो सब कंप्लेंट। और सामने भी पार्किंग है और इनका सर्विस सेंटर अलीगल रोड पे है, अलीगल धंधे हैं, नशे बेचना, गाड़ी चोरी का भी इनका काम है। पार्किंग के बहाने गाड़ी लगाते हैं और चोरी करते हैं, बैटरी चोर, स्टेपनी चोर, सब। वो टैक्सी वाले लोग का भी कंप्लेंट है, टैक्सी यूनियन भी है हमारी राष्ट्रवादी की, उनका भी कंप्लेंट था। तो हम यूनियन बनाया कि इधर चोरी की, वो हमारे साथ जुड़े हैं। टैक्सी यूनियन के लोग भी, उनकी चोरी होती है यहाँ पे, ये दादागिरी करते हैं। तो आपने इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई? कभी पुलिस स्टेशन, क्या कानून नाम की चीज़ नहीं है? कानून का कोई डर नहीं इनको? हम लीगली गए सर, एक बार उधर पे गए, कंप्लेंट किए, बीएमसी को भी लीगली कंप्लेंट दिए, हमारे पास पेपर भी है। ये पहले का हमारा, इसको किया आपने शिकायतें सारी? ये बीएमसी म्यूनसिपालिटी कलेक्टर को, बीएमसी को, आमदार को, नगर सेवक सुमिता शरद गांवकर,
कैप्टन आर तमिल सेल्वन, बीएमसी कमिश्नर को भी और मुख्यमंत्री सीएम साहब को भी लिखा गया है। ये सब लेटर है सर। तो क्या इस मामले में अब तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कार्रवाई होने के बाद सर ये अब मेरे साथ दादागिरी कर रहे हैं कि अब मैं लीगली था और ये हमको दादागिरी से और फर्जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर कि ये कहीं से दब जाए और वापस लीगल स्ट्रक्चर बांधे। तो आप अब इस मामले में आगे क्या करेंगे, आगे जाकर क्या करेंगे? आगे हम कार्रवाई करेंगे सर, हम पीछे हटने वाले नहीं क्योंकि वो अनलीगल है। हम इसके खिलाफ पीछे हटेंगे नहीं, इनका फेस करेंगे और मैं लीगली हूँ और लीगली मांग करूँगा सरकार से भी और ऊपर भी जाने की कोशिश करूँगा। आए दिन आपके ऊपर हमले होने की कोशिश हो रही है, आपने बताया कि हमले हो सकते हैं, आपकी हत्या हो सकती है, तो इस तरीके का अंदेशा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सर मैं लीगली हूँ ना, कि वो उनका अनलीगल दबदबाव था और दबदबाव के कारण उनको कोई बोलता नहीं था। आज मैं खुल के, हमको पब्लिक का कंप्लेंट आया, मैं खुल के इनका कंप्लेंटर हूँ। इसके लिए हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ये ठस जाए भाई लोग से। फिर पुलिस स्टेशन में फर्जी अर्जी डाला गया, मैं वो टाइम पे कोरोना से मैं गांव में था। फिर ये सताए जा रहा है कि ये कई तरीके से दब जाए और हम अनलीगल स्ट्रक्चर और पार्किंग और सर्विस सेंटर रोड पे चलाएं, पब्लिक को ऐसे डरा धमका के हम अपना काम करते रहे। तो अगर इस मामले अगर पुलिस अगर नहीं सुनती तो इसके आगे क्या ऑप्शन आपने रखे हैं? सरकार आपकी है, उद्धव सरकार के साथ एनसीपी की सरकार है, इसको लेकर भी आप आगे भी जा सकते हैं, इसको लेकर क्या? हम उद्धव साहब के पास भी जाएंगे, सीएम साहब के पास, हमारे लीडर नवाब मलिक साहब हैं उनके पास भी जाएंगे, पवार साहब के पास भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे क्योंकि हम लीगल हैं, पब्लिक की सेवा करने बैठे हैं। और एक मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ पार्टी का, पब्लिक की सेवा करूंगा, इनके डराने धमकाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। जनता का किस तरीके से रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है, जिस तरीके से अब आप मेरे साथ जनता खड़ी है ना भाई, ये सब हमारी पब्लिक है, यहाँ के लोकल लोग हैं, ये सब हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनकी तकलीफ है। आप वीडियो भी मार के देख लो कितनी तकलीफ है। इधर से ना पेशेंट जा सकता है, माड़ा स्कूल है बीएमसी की, इतनी बड़ी स्कूल है कि ये सब स्लम के लोग ही जाने के लिए तकलीफ है। बच्चा जाएगा, पानी इनके आंख पे उड़ेगा, इनकी उधर तलक पार्किंग रहती है कि रास्ता भी छोटा है और रास्ता और पतला कर देते। गली का जाने के लिए इतना तकलीफ है कि पानी चले जाएगा तो उसको बच्चे हो, बूढ़ा हो, चाहे पेशेंट हो, ये लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, डराते धमकाते हैं। तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कल यहाँ लोग आए थे और हमले को लेकर जो साजिश रची जा रही थी उसको लेकर भी लोग हैं, क्या देखा आपने? कल लोग आए थे यहाँ पर, क्या हुआ था पूरा मामला? लोग आए थे, 2-3 जन आए थे और सब 2-3 जन के हाथ में मेरे ख्याल से सामान भी था और हम लोग ने चाकू छुरी था उन लोग के पास। हम लोग उन लोग को पकड़े भी, फिर उन लोग को पकड़े तो फिर लोग हाथ छुड़ा के 2-3 जन भाग गए। एक जन हमारे हाथ में आए, फिर उनको हम उसको पकड़ के चौकी में लेके गए। कहाँ पर देखा उन्होंने, कहाँ पर, लोकेशन क्या था जो वहाँ पर? ये अंदर कंपाउंड में, बिल्डिंग का कंपाउंड है उसमें थे, एरिया का नाम क्या है ये? साई सागर कंपाउंड में। सही सागर कंपाउंड। उसके बाद क्या किया आपने? फिर हम लोग चौकी में लेके गए, फिर उन्हें सामने वाला जो उसके साथ था बंदा, फिर सामने लोग इमरान मस्तान शेख और गुड्डू लाइक अंसारी उर्फ गुड्डू, फिर उन लोगों को फ़ोन करते रहे, उन लोग रात तक फिर आए ही नहीं। मतलब क्या आपको लगता है कि एक हमला करने की कोशिश की गई, हत्या करने की? साजिश है ये, हत्या करने की साजिश है। 5-6 लोग वहाँ खड़े रह के बात भी कर रहे थे। क्या देखा आपने, क्या बात? 5-6 लोग वहाँ खड़े रह के बात कर रहे थे आपस में, फायर ब्रिगेड के पास। अच्छा अच्छा। प्लानिंग शायद कुछ हो रही थी उन लोग की। कि असलम खान पे जी, वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे 5-6 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक बंदा अंदर भी आया था। उसी को हम लोग पकड़ के चौकी लेके गए थे। जिस तरीके से कल का वाकया हुआ है, अब आगे आपको डर नहीं लग रहा है? जिस तरीके से आगे भी आपके ऊपर आप आते जाते हैं, कारोबार होगा आपका, तो हमला करने की कोशिश भी की जा सकती है, इसको लेकर आप, आखिरी सवाल है मेरा, क्या कहेंगे? मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मैं लीगली हूँ सर, मैं लीगली जाऊँगा और मेरे पे हत्या करे, कुछ भी करे उसका आप, हम भी कंप्लेंट कर रहे हैं, डीसीपी एसीपी सीनियर को भी देंगे, ऊपर नवाब मलिक साहब को भी हम एक लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, यहाँ लीगल स्ट्रक्चर की वजह से हमको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और फर्जी हमको फंसाया जा रहा है और भाई लोग के द्वारा हमको इधर उधर बैठाया जा रहा है कि आप ठसे और हम अपना लीगल स्ट्रक्चर बांधेंगे। इनका पहले से, इनके बाप थे इमरान मस्तान से, उनके बाप दादाओं से ये चलते चले आ रहा है और ये हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठस जाए और हम अपना अनलीगल स्ट्रक्चर और पार्किंग सर्विस सेंटर, हर अनलीगल काम ये रोडों पे करे। ऐसा लगता है कि इनका रोड इनके बाप का हो गया। ये थे असलम खान, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से कोई अगर अवैध निर्माण की शिकायत करता है और सरकार का उसे या पुलिस की उसे मदद ना मिले और इसी तरीके की अगर दूसरे जो लोग हैं समाज में वो सामने निकल कर नहीं आएंगे इस तरीके के तानाशाही के खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट शफीक के साथ मैं समीर सिद्दीकी।